प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी का मामला गरमा गया है। साधु संतों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य हिंदू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक का समर्थन किया है। रविवार को काशी में संतों की बैठक हुई। इसमें सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, कुंभ शुद्ध सनातनियों का मेला है। जो सनातन धर्म नहीं मानता उन लोगों को कुंभ में प्रवेश नहीं देना चाहिए। अगर मक्का और मस्जिदों में हिंदुओं का प्रवेश नहीं है तो फिर सनातनियों के कुंभ में इन लोगों का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस बीच मुस्लिम संगठन और नेताओं ने इसका विरोध किया है। एंट्री पर विवाद क्यों? छिद्दा 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव पास हुआ कि महाकुंभ मेले में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। कोई भी मुखौटा लगाकर गलत तरीके से कुंभ मेले में प्रवेश कर सनातन संस्कृति और परंपरा को दूषित कर सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए समय रहते मेला प्रशासन और सरकार को चौकन्ना रहना होगा। बर्क बोले, सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 5 नवंबर को कहा, कुंभ में अखाड़ा परिषद की ओर से मुस्लिम दुकानदारों को दुकान लगाने की जगह न देने का ऐलान किया गया है। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। उन्होंने कहा, इस तरह का आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अफसोस, भारत के अंदर अभी भी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं। वे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही है। इससे साबित होता है कि सरकार इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहती है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बोले, ऐसे फैसले नफरत फैलाते हैं। 4 नवंबर को बरेली में ओमेल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर बयान दिया। कहा, कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है जो अमन और शांति के साथ संपन्न होना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि अखाड़ा परिषद ने ये घोषणा की है कि मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगने दी जाएगी। अखाड़ा परिषद का यह फैसला सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे फैसले समाज में नफरत फैलाते हैं। इस तरह के फैसलों से देश को नुकसान होता है। बहराइच हो या दिल्ली, हिंदुओं की यात्रा पर आक्रमण हुए। काशी में रविवार को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने संतों के साथ बैठक की। इसमें स्वामी नरेंद्रानंद ने कहा, पहले भी कई ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें विशेष वर्ग के लोग ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं जो हमारी सनातन आस्था को ठेस पहुंचाता है। बहराइच की घटना हो या फिर दिल्ली में रामनवमी, सनातन हिंदू की यात्रा पर आक्रमण हुए हैं। ऐसे में कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जाए। प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश और कारोबारी गतिविधियों पर रोक की मांग की गई है। अखाड़ा परिषद ने फर्जी संतों की पहचान के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य किया है। गोहत्या पर पाबंदी और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने की अपील भी की गई है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अखाड़ा परिषद ने यह मांग रखी है। परिषद ने कहा है कि संतों के लिए आईडी अनिवार्य की जाए क्योंकि कई दूसरे समुदाय के लोग संत बनकर महाकुंभ में घूमने लगते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें एक संत मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को कुंभ क्षेत्र में दुकानें लगाने की अनुमति न दी जाए। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की शनिवार को बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रमुख रूप से लव जिहाद, संतों की सुरक्षा, गो हत्या पर प्रतिबंध, कुंभ मेला क्षेत्र को हरा भरा और स्वच्छ बनाने सहित कुंभ मेले के दौरान सभी की सुरक्षा पर सरकार की ओर से विशेष ध्यान दिया जाना शामिल है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस बार के कुंभ में शाही और पेशवाई जैसे नाम प्रयोग नहीं किए जाएंगे और आपसी सहमति से इनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले नए नाम जल्द ही सरकार को दिए जाएंगे। यही नहीं, इन मांगों के न माने जाने पर मेले का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कुछ संतों ने शाही की जगह अमृत स्नान नाम रखने की बात कही। इसका ज्यादातर संतों ने समर्थन किया। 2 दिन चली बैठक के बाद फर्जी संतों की कुंभ मेला क्षेत्र में प्रतिबंध के साथ पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की गई है। इसके साथ मेले में सुरक्षा के मद्देनजर सभी 13 अखाड़ों के संतों को सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा देने की मांग की गई।
अखाड़ा परिषद ने सभी अखाड़ों से अपील की कि वे अपने संतों को आई कार्ड उपलब्ध करवाएं, जिससे सभी संतों की पहचान हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब लोग पहचान छुपाकर गरबा में दाखिल हो जाते हैं। इसकी तुलना में महाकुंभ काफी बड़ा धार्मिक आयोजन है। ऐसे में अखाड़े के संतों की मांग है कि आईडी प्रूफ के बिना किसी को भी एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। संतों का कहना है कि उन्होंने कई बार देखा है कि कुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूमने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो भी प्रयागराज महाकुंभ में आए उसकी पहले जांच की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में गेरुआ वस्त्रधारी संत का कहना है कि महाकुंभ क्षेत्र में मुसलमानों को दुकान न लगाने दी जाए। उन्होंने कहा कि इस बार के कुंभ मेले में कोई भी मुसलमान कारीगर कोई भी चीज़ खाने पीने की चीज़ नहीं बना पाएगा और कुंभ का मेला मुसलमान के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि थूक देना, मूत देना, तब सामना बेचना, इस पर संतों ने चिंता जाहिर की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यह मांग रखी है कि कुंभ मेले में मुस्लिम व्यापारियों को दुकानें न लगाने का आदेश जारी किया जाए। वहीं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई अन्य धर्माचार्यों ने भी इस मांग का समर्थन किया है, जिसके बाद से मुसलमानों की कुंभ में नो एंट्री को लेकर बहस शुरू हो गई है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग के वर्णन में मिलता है। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया और 744 ईस्वी में प्रयाग गया। वहां उसने कन्नौज के प्रतापी सम्राट हर्षवर्धन को देखा, जो इस मेले में अपना सब कुछ दान कर देते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर पर पहने हुए वस्त्र भी वह दान कर देते थे। कुंभ मेला एक तरह से तत्कालीन भारत के सभी पंथों, संप्रदायों और विचारों के समागम का प्रयास था। यहाँ शास्त्रार्थ होता था और एक नया रास्ता निकल कर आता था। वादे वादे जायते तत्वबोध का यह एक प्रमाण था। यह भी आख्यान मिलता है कि उसी समय प्रयाग के कुंभ मेले में आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान कुमारिल भट्ट से मिलने आए थे, मगर कुमारिल भट्ट अपने गुरु से विश्वासघात करने के कारण आहत थे। वो शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करने के पहले ही अग्नि में प्रवेश कर गए। शंकराचार्य से उनका कोई शास्त्रार्थ नहीं हो सका। गुरुद्रोह के प्रायश्चित के लिए आत्मदाह। आदि शंकराचार्य के कुछ समय पहले देश में बौद्ध मत इतना शक्तिशाली और लोक में व्याप्त हो गया था कि वैदिक मत को लोग भूल चुके थे। ऐसे में कुमारिल भट्ट ने सनातन मत को पुनर्स्थापित किया था। बौद्ध धर्म का खंडन करने के लिए उन्होंने इसमें दीक्षा ली और अपने बौद्ध गुरु के सिद्धांतों को आत्मसात कर उनका खंडन किया। मगर बाद में उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने गुरु से द्रोह किया, इसलिए उन्होंने प्रयाग के कुंभ मेले में आत्मदाह कर लिया। जब उन्होंने आत्मदाह किया तब आदि शंकराचार्य वहां थे, लेकिन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो सका था। कुमारिल भट्ट ने वेदों को अपौरुषेय घोषित किया, परंतु बौद्ध विद्वान उन्हें सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक बताते रहे हैं। वो मंडन मिश्र और भवभूति के गुरु थे। यह भी कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन कुमारिल का प्रशंसक था। विरोधी भी आपस में करते थे। शास्त्रार्थ उस समय कुंभ में मेले में किसी को भी परस्पर विरोधी विचार, मंतव्य या पंथ के प्रचार प्रसार पर कोई रोक न थी। अक्सर विजेता विद्वान को पुरस्कार मिलता और वहां आई हुई जनता विजेता के विचारों के साथ चली जाती। किसी को इससे कोई विरोध नहीं होता था। यह समागम होता ही इसलिए रहा है ताकि सारे विचारों का संगम हो सके। तमिल संगमन की तर्ज पर यह हिंदुओं के अनेक संप्रदायों के बीच वाद विवाद का जरिया था। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं बौद्ध मतावलंबी था, किंतु वैदिकों का भी वह सम्मान करता था। श्रमण और ब्राह्मण दोनों को परस्पर शास्त्रार्थ करने दिया जाता था। बाद में भी यहाँ सिर्फ वैष्णव, शैव, शाक्त, वामाचारी आदि सभी पंथों के साधु संत जुटने लगे। ये सभी लोग परस्पर वाद विवाद करते। जैन, बौद्ध साधुओं के भी शिविर लगते।